हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्पीडी की सामान्य हिंदी, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को कितना सारा टॉपिक पढ़ना है। इसमें आपको टोटल देख लीजिए 29 चैप्टर है, जो कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरा बुक को कंप्लीट कर दूंगी पूरी तरह से। और ये देख रहे हैं आप, अगर बिहार दरोगा हो या सिपाही हो या अनदर एग्ज़ाम हो, सब में कितना भर भर के हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय, तो चलिए देखते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3,000 भाषाओं में से है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईस्वी में हुआ। यह यूरोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राज्यभाषा, मतलब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 या 343 के अनुसार संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। तब देखते हैं हम लोग हिंदी भाषा का क्रम। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। वैदिक संस्कृत, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी से, जिसमें रामायण महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में पाली और प्राकृतिक लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेबी मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित थे। नोट: इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है।
इसका मूल आधार खड़ी बोली, इसकी मूल आधार क्या होती है? तो खड़ी बोली होती है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है तथा यही रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, ब्रज, बघेली या मैथिली से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम ने दिया। भारत में अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? तो ये पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत में प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रानंद पंत थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता था। आधुनिक युग महादेवी वर्मा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत को जाने जाते हैं। आधुनिक युग तुलसी मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी किसे कहता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता था। आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है।
आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? तो ये है आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ है। राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला किसका नाम था बचपन में? तो ये हो गया आपको तुलसीदास का। तुलसीदास का नाम था राम बोला, बचपन में तुलसीदास का नाम था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1554 में। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो ये कहा था आपको पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हो गया आपको सौरसैनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्रकवि कहलाते हैं? तो कौन सी कवि राष्ट्रकवि कहलाते हैं? तो ये हो गया आपको मैथिली शरण गुप्त कहलाते थे। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो ये हो गया आपको मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो ये कहा गया आपको हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है। कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो किसका किया था? तो ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो ये हो गया आपको आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये हो गया आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो मुक्त कराने वाले कौन थे? तो ये होगा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा सधुकरी। तुलसीदास कृत रामचरित मानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें कितने कांड हैं? तो ये हो गया आपको 7 कांड हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको चेन्नई में स्थित है। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? विश्व की भाषा को 12 परिवारों में बांटा गया है। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो भाषा की किस अनुसूची से है? तो ये हो गया आपको 8वीं अनुसूची से। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो गया महाभारत। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का कौन सा स्थान है? तो ये हो गया आपको 3रा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये हो गया आपको भारोपीय भाषा है, भारोपीय। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप किससे मिलता है? तो ये हो गया आपको ऋग्वेद से मिलता है।
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो इसकी कब हुई थी? तो ये हो गया आपको 1910 में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, कौन सी है? आप लोग भी गेस कीजिए। तो ये हो गया आपको उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? तो कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? ये रेखता को कहा गया है, रेखता को कहा गया है। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? तो ये उर्दू को कहा जाता है, उर्दू को कहा जाता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो कहाँ पे द्रष्टव्य होता है? तो ये हो गया आपको ऋग्वेद में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो ये हो गया आपको राष्ट्रभाषा में, राष्ट्रभाषा में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है, तो कितनी है? तो ये हो गया आपको 22। देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा कौन सी भाषा है? तो देवभाषा कौन सी भाषा है? तो ये हो गया आपको संस्कृत है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? तो हिंदी भाषा की जन्म कहाँ हुई है? तो ये हो गई पाली प्राकृतिक से, पाली प्राकृतिक से। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये फारसी का है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हो गया आपको पैसाची। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये हो गया आपको मैथिली। जायसी का पद्मावत की भाषा है, तो इसकी भाषा कौन सी है? तो ये हो गया अवधी। बघेली किसकी बोली है? तो बघेली किसकी बोली है? तो ये हो गया आपको पूर्वी हिंदी का। विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा किसे कहते हैं? तो ये हो गया आपको हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का किस में हुआ है? तो ये हो गया आपको प्रेम सागर में हुआ है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो कब लिया गया है? तो ये लिया गया आपको 14 सितंबर 1949 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश का हुआ था। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो कब ये की गई थी? तो ये हो गया आपको 1956 को की गई थी। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो ये किसका भाषा है? तो ये हो गया आपको ब्रज का। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। नागरी प्राचार्य सभा का स्थापना वर्ष है, तो कौन सा है? तो ये हो गया आपको 1893 को। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस चीज़ में कहा गया है?
तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 343 में। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा अध्यक्ष के आयोग कौन थे? तो ये हो गया आपको ए बीजी खेर। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये हो गया आपको भोपाल, भारत में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था सबसे पहले हिंदी भाषा का? तो ये हो गया आपको मदन मोहन मालवीय ने। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको रामचंद्र शुक्ल। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? तो कितने में किया गया है? तो ये हो गया आपको 52 का हो गया आपको बी। ये हो गया आपको 4। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है? तो ये कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ये आपको हो गया पंजाबी हो गया। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो ये कौन सा राज्य नहीं है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर में आयोजित किया गया है? तो ये हो गया आपको फिजी में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर में किया गया है? तो ये हो गया आपको बी पोर्ट लुइस मॉरिशस। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।